अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 जुलाई 2023 है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आज 4 मुहर्रम 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कई दिनों से जारी बारिश में कमी के बाद आज इतवार की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में दरिया यमुना के पानी की सतह 205.81 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि खतरे के निशान से मामूली हद तक 205.33 मीटर पर पहुंची है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक आज सुबह 7 बजे पानी की सतह 205.81 रही। नोएडा में दरिया हिंडन के पानी की सतह में इजाफे की वजह से नशेबी इलाकों में कई मकानात ज़ेर आब आ गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी किया। नीचे वाले इलाकों में कुछ घरों में पानी दाखिल हो गया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल मामूल पर है और हम पानी की सतह की निगरानी कर रहे हैं और इसके बारे में बेदारी फैला रहे हैं। सुरेश राव कुलकर्णी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने यह बात कही। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने आज इतवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के 8 अजला में भारी बारिश की पेशगोई की है और वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया। डिप्टी डायरेक्टर आईएमडी बोई लाल ने कहा कि आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान खित्ते के कई अजला में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बहुत से इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में शदीद बारिश हुई है। सिरमौर जिले में 195 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने अपने सियासी कैरियर में एक संग मील हासिल कर लिया है, जिसने मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला ज्योति बासु का 23 साल और 139 दिन की मियाद के साथ हिंदुस्तान में किसी रियासत के दूसरे सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आला के तौर पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उड़ीसा के 5 बार चीफ मिनिस्टर रहने वाले पटनायक ने 5 मार्च 2000 को 4 संभाला था और गुज़िश्ता 23 साल और 139 दिनों से इस ओहदे पर फायद हैं, जबकि ज्योति बासु 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक 23 साल 137 दिन इस ओहदे पर फायद रहे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने आज इतवार की सुबह तमिलनाडु में 24 मुकामात पर छापे मारे और तलाशी ली। एनआईए के जराये ने आईएनएस को बताया कि छापे 2019 में पीएम के लीडर रामालिंगम के कत्ल से मुतालिक थे। तिरुनेलवेली जिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा मुबारक के घर पर भी छापे मारे गए। वज़रे के प्रीमियर तफ्तीशी एजेंसी ने इस्लाम पसंद तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी के बाद तमिलनाडु में कई छापे मारे हैं। कांग्रेस समेत 26 अपोजिशन जमातों ने खुद को इंडिया नामी इत्तेहाद बना लिया है। आसाम में अगरचे कांग्रेस ने इंडिया के क़याम से बहुत पहले अपोजिशन क़ुव्वतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अजीम पुरानी पार्टी के रियासती कायदीन 12 अपोजिशन जमातों को एक छतरी के नीचे इकट्ठा करने के में कामयाब रहे हैं। मुश्तरिका अपोजिशन फोरम में बायां बाजू की जमातें शिव सागर के एमएलए अखिल गोगोई के राजवर डोल ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक लीडर लोरेन ज्योति गोगोई और आसाम जातीय परिषद और दीगर शामिल थे। लेकिन मुश्तरिका फोरम में आसाम की सियासत में एक नुमाया खिलाड़ी की कमी है, बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इंडिया के ऐलान के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल गई है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अब अपोजिशन इत्तेहाद के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अभी भी इत्तेहाद से बाहर है। आसाम के मनकाचार के एमएलए और एआईयूडीएफ के जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने आईएनएस को बताया, इत्तेहाद के अहम खिलाड़ियों में से एक नीतीश कुमार ने चंद हफ्ते कबल पटना में हमसे मुलाकात की थी। हमारे लीडर बदरुद्दीन अजमल भी वहां मौजूद थे। बिहार के वज़ीर आला के मशवरे के मुताबिक हमने शरद पवार से भी मुंबई में मुलाकात की थी, लेकिन वो हम सबको मुलाकात में मदऊ करने के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। 2005 में हम अपने क़याम के बाद से एआईयूडीएफ आसाम की सियासत में एक नुमाया अनसर रहा है। 2011 के असेंबली इंतखाबात में वो 18 एमएलए के साथ रियासत में बुनियादी अपोजिशन पार्टी बन गए। मणिपुर में 2 खवातीन के साथ पेश आए वाक़े के बाद अब तक 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद ये एकलौता वाक़या नहीं है, बल्कि मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से जारी नस्ली और फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के दौरान ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रोनमा हुए हैं जो मंजर-ए-आम पर आने के मुंतज़िर हैं। मुल्क के 3 अहम और गैर जानिबदार न्यूज़ पोर्टल्स दी वायर, दी क्वेंट और दी प्रिंट ने मणिपुर में इंटरनेट से पाबंदी हटने के बाद अपने अपने नुमाइंदों को वहां भेजकर हालात जानने की कोशिश की है। इनकी रिपोर्ट से जो बातें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाले हैं। साथ ही ये इशारा कर रही हैं कि 2 माह के दौरान मणिपुर में जो कुछ हुआ है इसकी सिर्फ एक झलक गुज़िश्ता दिनों वायरल होने वाले वीडियो से सामने आई है। दीगर वाक़यात जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं वो इससे भी भयानक हो सकते हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मणिपुर के इम्फाल ज़िला, चौराचंदपुर ज़िला और
कानगोपी कपी ज़िले में जो वाक़यात पेश आए हैं इन्हें बयान करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही एक वाक़या इम्फाल ईस्ट पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुआ है। यह मामला ज़्यादा संगीन बताया जा रहा है क्योंकि इसमें अक़लियती कोकी समाज की 2 नौजवान लड़कियों को न सिर्फ दिन दहाड़े अगवा किया गया बल्कि इनके साथ आबरूरेज़ी के बाद इन्हें वहशियाना तरीके से कत्ल भी किया गया। ये दोनों लड़कियां इम्फाल में गाड़ियां धोने के गैरेज में काम करती थी। इनके वालिदा की दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक दोनों को 15 मई को दिन दहाड़े गैरेज से मैथनी गुंडों ने अगवा कर लिया था। वो 7 से 8 थे। दोनों लड़कियों की आबरूरेज़ी करने के बाद गैरेज से दूर ले गए, जहां अंदाजे के मुताबिक 100 से 200 अफराद ने इन्हें फिर निशाना बनाया। ये भी एक और वाक़या था जिसे कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के नोटिस में लाया गया था और इस पर कमीशन ने मणिपुर पुलिस से जवाब मांगा। दूसरी तरफ मुतासरा कुंभों के जहन से इस तकलीफदा वाक़े को निकालना शायद ही मुमकिन हो। मारूफ सामाजिक कारकुन और आसाम के एमएलए अखिल गोगोई ने गद्दारी कानून और इस जैसी दीगर तमाम दफात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने इन कानून और इनकी दफात की ज़रूरत और इनके गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अखिल गोगोई की पिटीशन समाअत के लिए कबूल करते हुए मरकजी हुकूमत को इस मामले में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में गोगोई की जानिब से एडवोकेट हजीफा अहमदी ने जराह की और बताया कि इनके मौकिल को हुकूमत ने हरासा कर रखा है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने मणिपुर तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी और संघ परिवार पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि क्या आप कोई फिल्मसाज मणिपुर फाइल्स बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरीज बनाकर मुल्क को नाम निहाद सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई, क्या इसी तरह से अब कोई मणिपुर पर फिल्म नहीं बनाएगा। इसकी हिम्मत हमारे फिल्मसाजों को करनी चाहिए और पूरी दुनिया को बताया जाना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है और इसकी वजह क्या है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक मणिपुर पर फिल्म कामयाब रहेगी क्यों सभी सच देखना चाहते हैं। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखकर मुतालबा किया है कि वो मणिपुर में सदर राज लगाने के बारे में गौर करें। उन्होंने अपने खत में कहा है कि हम अपने कबायली भाइयों और बहनों को इस तरह से बेइज्जत होते नहीं देख सकते। हमें इस मुश्किल वक्त में मणिपुर के अवाम का साथ देना होगा और वहाँ से वो सरकार हटानी होगी जिसके दौर में गुज़िश्ता 2 माह से कबायली अवाम को नाकाबिल बयान तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने सदर जमहूरिया से अपील की कि वो एक लीडर के तौर पर नहीं बल्कि इस मुल्क की सरबराह के तौर पर गौर करें। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पी चिदम्बरम के सवाल के तहरीरी जवाब में बताया कि इस साल जून तक यानी इब्तदाई 6 माह में 87,000 हिंदुस्तानी अपनी शहरियत छोड़ चुके हैं। पी चिदम्बरम ने यह सवाल किया था कि गुज़िश्ता 3 साल में कितने हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत छोड़ी है, वो बताया जाए, और क्या गुज़िश्ता 12 साल में शहरियत छोड़ने वालों की तादाद इस साल सबसे ज़्यादा रही। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि 2011 से अब तक 17,50,000 से ज़्यादा अफराद हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ की शहरियत हासिल कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि 2020 में 85,000, 2021 में 1,23,000, 2022 में 2,25,000 और 2023 में अब तक 87,000 लोग शहरियत छोड़ चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा ने शहरियत छोड़ने के इस ट्रेंड को मुल्क के लिए नुकसानदा तस्लीम किया, लेकिन ये भी कहा कि गैर मुमालिक में बसने वाले हिंदुस्तानी हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है। हमें इनके दरमियान बेहतर से बेहतर काम करने की ज़रूरत है। आसार क़दीमा की महफूज इमारत करार देकर कुतुब मीनार के अहाते में वाक़ मुग़ल मस्जिद में नमाज बंद करवाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने महकमा आसार क़दीमा को 24 जनवरी 1914 का वो नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म जारी किया जिसकी बुनियाद पर मस्जिद में नमाज बंद करवाई गई है। कोर्ट ने यह हुक्म मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी की पिटीशन पर दिया है। वज़रे के इस तारीखी मस्जिद में 13 मई 2022 तक बाजमात नमाज होती थी, मगर 14 मई को महकमा आसार क़दीमा ने इस पर पाबंदी आयद कर दी, जो अब तक जारी है। मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी की पैरवी करते हुए एडवोकेट सफियान सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि मुग़ल मस्जिद की तामीर के बाद से वहाँ बिलानागा बाजमात नमाज का एहतमाम होता रहा है, मगर गुज़िश्ता साल 13 मई को इंतज़ामिया की मुदाखलत के बाद से यह सिलसिला बंद है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि यह मस्जिद महकमा आसार क़दीमा की महफूज इमारतों की फहरिस्त में नहीं है, जिसको बुनियाद बनाकर नमाज पर पाबंदी आयद की गई है। जस्टिस प्रतीक जालान, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि यह मस्जिद 24 जनवरी 1914 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत महफूज इमारतों में शामिल है या नहीं, और इसमें नमाज की इजाज़त देने का क्या असर हो सकता है। अदालत ने इस सिलसिले में महकमा आसार क़दीमा को सबूत पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। रेलवे ने दिल्ली की 2 मसाजिद बंगाली मार्केट और ITO में वाक़ तकिया बबरशाह को नोटिस दिया है।
नोटिस में रेलवे ने दोनों मसाजिद की इंतजामिया से 15 दिन में मस्जिद को यहां से हटाने को कहा है। बसूरत दीगर कार्रवाई करने का भी इंतबा दिया है। रेलवे की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन में मस्जिदें हटा दें वरना हम आकर हटा देंगे। दूसरी जानिब मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन रेलवे कह रहे हैं कि ये इनकी जमीन पर बनाया गया है। ये नोटिस नॉर्दर्न रेलवे इंतजामिया ने जारी किया है, जिसमें लिखा है कि रेलवे की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया गया है। आप इस नोटिस के 15 दिनों के अंदर रेलवे की ज़मीन पर तामीरशुदा गैर मिजाजत मंदिर, मस्जिद, मज़ार को रज़ाकाराना तौर पर हटा दें। बसूरत दीगर रेलवे इंतजामिया कार्रवाई करेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने वादे को पूरा करते हुए माजूरीन के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत मुआवजे में इजाफा कर दिया है। इस सिलसिले में आज जारी किए गए अहकामात के मुताबिक आसरा पेंशन के तहत माजूरीन के लिए वजीफे की रकम को 3016 रुपये से बढ़ाकर 4016 रुपये कर दिया गया। मुल्क में ये किसी भी रियासती हुकूमत की जानिब से माजूरीन को दिए जाने वाला सबसे ज़्यादा मुआवजा है। अहकामात के मुताबिक इजाफी रकम पर जुलाई से ही अमल किया जाएगा। एक और तारीखी फैसले में चीफ मिनिस्टर ने हॉस्टल में रहने वाले तलबा को मियारी ग़िज़ा फराहम करने के लिए डाइट चार्जेस में भी इजाफा कर दिया है। जहाँ तक आसरा वजीफे में इजाफे का सवाल है, तमाम अहल वजीफा याब जिनका अहाता माजूरीन के ज़ुमरे में किया गया है, इस रकम से इस्तेफादा कर सकेंगे। चीफ मिनिस्टर ने 9 जून को मंचरियाल में मुनक़िदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए माजूरीन के वजीफे में इजाफे का ऐलान किया था। सेक्रेटरीट में आज मुनक़िदा एक इजलास में इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश के पेश नज़र राहत के कामों के लिए जीएचएमसी का अमला पूरी तरह मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिन से जीएचएमसी का अमला और ओहदेदार फील्ड पर ही मौजूद हैं। अवाम की जानिब से मौसूल हुई शिकायत की फौरी यकसुई की जा रही है। गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 900 शिकायतें मौसूल हुई। 24 घंटे जीएचएमसी का कंट्रोल रूम काम कर रहा है। जीएचएमसी के हुदूद में 429 इमरजेंसी टीम्स काम कर रही है। शहर में खस्ता हालत में पाई जाने वाली 483 इमारतों की निशानदेही की गई है और इन तमाम को नोटिसें जारी की गई है। इनमें 82 इमारतों को मरम्मत करने का मौका फराहम किया गया है। 19 इमारतों को मोहरबंद कर दिया गया। मेयर जीएचएमसी ने कहा कि नारायणगुड़ा इलाके में ही बाज़ मुकामात पर पानी का मसला है, वहाँ 90% से ज़ायद नाले के कामों को मुकम्मिल कर लिया गया है। जीएचएमसी के हुदूद में 36 मुकामात पर नालों की तोसी, सफाई और मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें 30 नालों के काम मुकम्मिल हो गए हैं। नोबल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यारथी ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार से इनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग की रोकथाम में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस ओहदेदार के फर्जन के तौर पर फ़राइज़ की अंजामदही और मुलाजमीन पुलिस के जज्बे से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर खवातीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिसिंग के मामले में मुल्क भर के लिए मिसाली है। उन्होंने कई हज़ार गुमशुदा बच्चों को इनके वालिदैन से मिलाने के लिए जारी कोशिशों की सताइश की। उन्होंने बच्चों के खिलाफ जिनसी हरासानी को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि हर मुतासिर बच्चे को अपना बच्चा समझते हुए मौसर तरीके से तहकीकात के जरिए ही मुलजिमीन को सज़ा हो सकती है और जराइम में कमी होगी। इस मौके पर पुलिस ओहदेदारों की जानिब से इन्हें तहनीत पेश की गई। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत ने शदीद बारिश के बावजूद अवाम को किसी भी जानी व माली नुकसान से बचाने के लिए तमाम इक़दाम किए हैं और इंतज़ामिया भी किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। हुसैन सागर की सत्याब का जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, रुकने असेंबली एम गोपाल, विजिलेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रकाश रेड्डी, इंजीनियरिंग एंड चीफ जियाउद्दीन, एसएनडीपीसी ई सुरेश और दीगर ओहदेदारों के हमरा आज मुआयना किया। ओहदेदारों से हुसैन सागर में पानी की मौजूदा सतह, आमद और अखराज के बारे में मालूमात हासिल की। बादशाह ओहदेदारों को मुशीराबाद हल्के के मारुति नगर में हुसैन सागर नाले के तरक्याती कामों और अशोक नगर में हुसैन सागर नाले पर पुल के तामीराती काम का मुआयना करने और काम को तेज करने की हिदायत दी। हैदराबाद पुलिस ने 712 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के धोखाधड़ी केस में मुलविस 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके दुबई और चीन की टोलियों से रवाबित है। पुलिस ने इनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप्स, 22 सिम कार्ड, 4 डेबिट कार्ड्स और बैरूनी करेंसी जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं इनमें पीएम प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईम वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवेज उर्फ गुड्डू, समीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह समीर और अरुण दास शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये धोखेबाज ऐसे अफराद को निशाना बनाया करते थे जो मामूली सरमायाकारी पर भारी मुनाफा हासिल करने के ख्वाहां रहते। इस तरह इन अफराद को लाखों रुपए का धोखा दिया जाता। उन्होंने बताया कि टोली के ये अरकान व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप्स के जरिए अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए थे और नावाकिफ अफराद को ही बड़े पैमाने पर पैगामात रवाना करते हुए इन्हें सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच दिया जाता था।
जब कोई शख्स इस टोली की फर्जी कंपनी से वाबस्ता हो जाता तो फिर इस शख्स से मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में रकूमात रवाना करने के लिए कहा जाता और फिर इसके साथ धोखाधड़ी की जाती।